दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करनी है और वो जो मुद्दा है, वो जो विषय है वो ये है कि पूर्व गवर्नर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सोशलिस्ट वो पीढ़ी जो पूरी अब खत्म हो रही है, उनमें से एक माने जाते थे ऐसे सत्यपाल मलिक साहब का एक एक लंबे एक बीमारी के दौरे के मतलब बीमारी का दौर चला और उसके बाद उनका देहांत हो गया। मलिक साहब सबसे ज्यादा रोशनी में, लाइमलाइट में तब आ गए जब वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, या तो आप कहें गवर्नर थे, उसके बाद पहले गवर्नर थे, फिर वो यूटी बना दिया गया। तब तक तो वो स्टेट था, तो तब वो गवर्नर थे और वहां फिर धारा 370 और 35A को स्थगित किया गया और पुलवामा का हमला हुआ। और उसके बाद जब वो वहां से निकले तब उनके जो बयान आए कि किस तरह से उनकी हर एक बात को निग्लेक्ट किया गया मोदी सरकार के द्वारा। और उसके बाद फिर वो और ज्यादा उन पर लाइमलाइट गिरी जब उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली की सरहदों पे और 700 के आसपास किसानों की जब जान चली गई, और तब ये प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए गए थे और किसानों की ओर से उन्होंने अपनी बात रखी। तब मलिक साहब ने कहा, ये मलिक साहब का कहना था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं। उसके बाद लगातार वो वोकल रहे, अलग अलग मंचों पे, अलग अलग पब्लिक गैदरिंग में अपनी बात रखते रहे। वो सत्यपाल मलिक साहब का किडनी की उनकी वो दुरुस्त नहीं थी, तो उस बीमारी के चलते उनका जो है देहांत हो गया। आज उस पर बात करनी है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जो इतने सारे स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनको जो है वो जब उनका अंतिम संस्कार या अंतिम विधि उनकी हो रही थी, तो क्या सिर्फ इसीलिए उनको स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया गया क्योंकि वो इस सरकार को सच का आईना दिखा रहे थे जब तक जिए तब तक? तो क्या ये द्वेष, इस तरह की नफरत जो आदमी चला भी गया है उसके बाद भी रखी जाए, ये क्या जायज है? हम उस पर बात करेंगे आज। हमारे साथ बड़े मतलब गुस्से और क्रोध से भरे हुए, दुख से और पीड़ा से भरे हुए प्रबल प्रताप शाही साहब जुड़ने वाले हैं, है ना। वो भी किसान नेता हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। मैं उनको जोड़ रहा हूं और उन्हीं से अब आगे की बातचीत, उनके मन में क्या व्यथा है, पीड़ा है, और सिर्फ उनके नहीं, मेरे ख्याल से एक तो पूरा जाट समाज इससे आहत होना चाहिए, और बाकी और भी क्या चीज हैं, जो क्या बातें हैं वो कहना चाहते हैं हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं शाही साहब को जोड़ दूं मेरे साथ। शाही साहब नमस्ते, आपका स्वागत है। मैंने भूमिका में बताया, मैं चाहूंगा कि आप अपने मन में जो आप बात कर रहे थे, तो मुझे मैं महसूस कर रहा था कि आप मन में पीड़ा और गुस्सा बहुत दोनों ज्यादा है, तो आप संयमित शब्दों में अपनी बात रखें। यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप पहले मैं पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ किसान कांग्रेस की तरफ से। आज मैं स्वयं वहां पर था, कल भी आरएमएल हॉस्पिटल पे था, जब उनकी मृत्यु की सूचना मिली मैं पहुंचा जी। कल से ही मैं देख रहा था किस तरीके से सरकारी तंत्र किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। लगातार घर भेजने की कोशिश, ले जाइए, वो सब ठीक है, चलिए, वो तो हुआ। फ्रीजर तक नहीं दिया गया, फ्रीजर भी अपने अरेंज हुआ। प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर आप एक्स गवर्नर हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक्स सांसद हैं, एक्स एमएलए, ये चारों वो रहे, चार स्टेट के गवर्नर रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व सांसद रहे और पूर्व विधायक रहे, उसमें प्रोटोकॉल आ जाता है कि आपको राजकीय सम्मान देना, आपके ऊपर तिरंगा और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिस के अधिकारी, वहां पे जवान या
पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पे आने चाहिए और उसको लेकर झंडा लेकर बकायदा गाड़ी पे ले जाकर वहां तक ले जाते हैं। फिर जिस समय बॉडी रखी जाती है उस समय भी झंडा उतारा जाता है और दिया जाता है, और गार्ड ऑफ ऑनर के तौर पे पुलिस वाले वहां पर जो है अपने अस्त्र को नीचे करके और उनको वो सलामी देते हैं, अंतिम सलामी देते हैं। ये किसी भी कोई भी मतलब पूर्व विधायक भी होगा तो उसको भी दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्व विधायक तो उसको भी राजकीय सम्मान दिया जाता है। ये तो इतने बड़े पोस्ट पर थे, 4 राज्यों के वो राज्यपाल हैं। उनको किस चीज की सजा दी गई? उनको सजा ये दी गई कि उन्होंने किसान हितों की बात की। उन्होंने किसान आंदोलन में जो हम लोग 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उन्होंने आवाज दी, कहा कि ये 3 काले कानून गलत है, इनको वापस लो, एमएसपी गारंटी कानून दो। महिला पहलवानों का मुद्दा उठाया, और उससे ज्यादा किसान परिवारों के जो बच्चे जो सीआरपीएफ में काम करते हैं, सीआईएसएफ में काम करते हैं, बीएसएफ में काम करते हैं, सेना में करते हैं, जो सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए पुलवामा में, उस पर उन्होंने कहा कि उनको जो है वो गलती सरकार की गलतियों के कारण वो शहीद हुए। अब इसका जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और किसानों की आवाज उठाना, अति पिछड़ों की आवाज उठाना, दलितों की आवाज उठाना सरकार को ठीक नहीं लगा। मोदी को ठीक है, जैसे मोदी के पास वो गए, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, किसान मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसान मेरे लिए मर गए। ये बात उन्होंने कुछ समय बताई। तो मुझे लगता है कि ये जो अपमान नरेंद्र मोदी का जो है आज बौनापन साबित हुआ। मोदी फिर से आज बौने साबित हुए। मतलब आदमी जीते जी है तो तुम उससे नफरत करो, बात अलग है, तुम्हारा वैचारिक रूप से तुम्हारा विरोध है, तुम विरोध करते हैं, लेकिन आदमी की मृत्यु के बाद भी वो हॉस्पिटल में थे तो वहां पे सीबीआई की नोटिस भेजते जा रहे थे, अरेस्टमेंट कर रहे थे। आज भी हो सकता है दे दिया हो, गया पता उनके जो पीए हैं उनको दे दिया हो। तो ये जो चीज है ये पूरे किसान समाज का, देश के 80% जो किसान समाज है उसका अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया और आरएसएस ने किया। इससे पूरा देश का किसान समाज आज आहत। ये एक जाति के व्यक्ति नहीं, किसान समाज के हितैषी किसान समाज का आज जो है अपमान नरेंद्र मोदी ने किया है सतपाल मलिक जी को राजकीय सम्मान न देकर। मतलब आदमी का मृत्यु हो गया, उसको प्रोटोकॉल है, उसका वो हक है। ये सरकार आज आपकी है, कल किसी और की होगी। ये कोई आपने नहीं बनाया है, ये पहले से बनकर आया। इसके पहले भी आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को स्थल नहीं किया गया और आज तक नहीं दिया गया। आपको याद होगा वहां भी जिस हिसाब से स्थल की मांग की गई वो भी नहीं दिया गया। और आज जयंत चौधरी जो उनके साथ चले गए हैं, लेकिन उनके पिता भी की मृत्यु हुई थी, शायद उनको भी राजकीय सम्मान नहीं दिया। तो यह स्थिति, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे थे जी, और 2-3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। उनका भी, अब उनके बेटे चले गए हैं, वो बात अलग है, वो पलट गए, वो अलग विषय है। वो कहते थे वो चौहनी नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया वो क्या है। लेकिन आज जो अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने, वो पूरे देश के किसान समाज का अपमान किया है। और मात्र किसान की आवाज अगर आप उठाओगे तो आपका अपमान जिंदा रहते तो करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने आज जो बौनापन दिखाया है, उनकी सरकार ने बौनापन दिखाया है, उनके गृह मंत्री ने जो बौनापन दिखाया है, और आरएसएस की जो ये पढ़ाई लिखाई है, सिखाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की आज साबित हो गया है कि ये लोग बहुत ही बौने हैं, बहुत ही छोटे दिल के हैं, बहुत ही मतलब प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ऐसा कर सकते हैं। इंसानियत जिसमें होगी वो नहीं कर सकता। और आज जो किसान समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर वोट कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो देख लें कि किसान समाज से नरेंद्र मोदी कितना नफरत करता है। आज सतपाल मलिक जी के साथ हुआ है, बीच में जगदीप धनखड़ को निकाल के बाहर कर दिया, इस्तीफा ले लिया, और अब आप लोगों का भी नंबर आएगा। आवाज नहीं उठा पाओगे। अगर आवाज उठाई, किसानों की आवाज उठाई, तो तुम्हारा भी हाल यही होगा जो आज सतपाल मलिक जी का किया है। ये बताने की कोशिश नरेंद्र मोदी की, ये बहुत दुखद है। ये, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उसकी जगह पर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, लीडर ऑफ पोजीशन, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कहाँ गए थे? चाईबासा गए, वहां से आए और वह आकर
शमशान घाट पर, लोधी रोड के शमशान घाट पर आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद मतलब सबसे आए भागते हुए और भागते हुए आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एक तरफ यह व्यक्ति है जो व्यक्ति किसान समाज के व्यक्ति का सम्मान करता है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई देखी, आरएसएस की सच्चाई, नरेंद्र मोदी की सच्चाई देखी कि किसान समाज के सबसे बड़े हितैषी डॉक्टर सतपाल मलिक को राजकीय सम्मान बिना दाह संस्कार करा दिया। बिल्कुल। और दूसरी एक और भी बात है जो आजकल के पॉलिटिक्स में बहुत ना के बराबर देखने को मिलती है, वो ये है कि आप इतने बड़े पदों पर रहें और आपके पास अपने खुद का रहने का मकान भी ना हो, है ना। आपके पास अपने खुद के रहने का मकान ना हो, आप किराए के मकान में रहते हो। हमारे आपको मैं बताऊं, उनका मकान इतना छोटा था कि बाहर दर्शन करने के लिए जगह नहीं, तो नीचे बेसमेंट में वहां पर रखा गया। रिक्वेस्ट करना पड़ा हॉस्पिटल में, आरएमएल में, कि भाई कुछ देर रखने दो। वो तो कह नहीं मोर्चरी में रख दीजिए। क्यों मोर्चरी में रखते? ये स्थिति है, जगह नहीं है, लोग दर्शन करना चाहते थे, अरेंजमेंट नहीं थी, फिर अरेंजमेंट किया गया। बारिश का मौसम है। नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि जिसने हमारे खिलाफ आवाज उठाई मैं उसको नस्ते नाबूद कर दूंगा। नरेंद्र मोदी आपके आगे झुके नहीं, डॉक्टर सतपाल मलिक। इसीलिए तुमने जो है डौनापन दिखाकर तुमने जो है आज जो है उनको जो है राजकीय सम्मान नहीं दिया। अब कितना तुमने सीबीआई का टैग करा लिया तो क्या हो गया? क्या हासिल हुआ? कुछ मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। इस व्यक्ति को उनकी बहन पैसा देती हो। सत्येंद्र जैन के खिलाफ 4 साल केस किया, 1.5-2 साल जेल में रखा, उसके बाद उसके खिलाफ भी इनके पास कहीं कुछ मिलने के लिए होता नहीं है शाही साहब। ये तो अब सब तो पूरा देश दुनिया सब जान चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने हेतुओं को, अपने मलिन हेतुओं को सिद्ध करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल पाएगा, इस्तेमाल करते हैं। बाकी और कुछ होता नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी, मैं वो नरेंद्र मोदी की उनकी जो बहन है ना, मलिक साहब की बहन है, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप है जो द रेड माइक के जो हमारे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने किया है। तो रेड माइक को क्रेडिट देते हुए मैं ये उनका छोटा सा एक क्लिप है कि भाई जब मतलब इतना प्रामाणिक आदमी अगर रह सकता है तो कैसे रह सकता है कि उनके साथ रहने वाले के लिए खाने पीने के भी पैसे नहीं थे और ये बहन से उन लोगों ने मांगा, इनको तो बताया नहीं था, बताया जा रहा है, और बहन ने कुछ 5-7 हजार रुपये उनके खाते में पड़े थे अकाउंट में, वो भेज दिए। अब ये ऐसे लोग तो शायद अब नहीं मिलेंगे, लेकिन सुन लेते हैं। 15 दिन पहले की बात है, जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने कहा दीदी आज तो मतलब खाने के लिए मतलब हम लोगों के खाने के पैसे का इंतजाम नहीं है। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत मेरे अकाउंट में था पैसा 5-7 हजार वो करके यहाँ भेजा कि चलो इसमें तब तक अपना इनका कर लो। तो इतना पैसा था उनके पास। बिल्कुल नहीं था, मतलब वही तो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल, हम जानते हैं आपको। उनके जीवन के बारे में कुछ कहना चाहें? कभी कोई किसी को मतलब कि उन्होंने कि कहते हैं लोग अपने लिए जमीन बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। बल्कि उनके पास उनके आसपास जो भी लोग होते, जो भी उन पे कभी थोड़ा बहुत अपना भी होता था, अगर वो किसी को जरूरत है तो अपने आप कष्ट में रह लेते थे, उसको उतार के देते थे। अब इस तरह का जीवन जीने वाला आदमी था। और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि इतना बोना तो नहीं होना चाहिए आपको अपने मन से कि यहाँ भी अब आदमी अगर अब हमारे यहाँ तो ये इतिहास में हमने उदाहरण देखे हैं कि दुश्मनी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जब वो कोई दोनों में से एक न रहे तो दूसरा हर चीज भूल के जो है उसको अपनी कम से कम श्रद्धांजलि दिया करता था, है ना, चाहे पुश्तैनी दुश्मनी क्यों ना हो। लेकिन अब यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है कि देश का प्रधानमंत्री और ये पूरा सत्ता का तंत्र 4 स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं इससे मलिक साहब, डॉक्टर मलिक साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और मतलब ये सब तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इतना बैर हो कि आदमी देश छोड़ के चला भी जाए और फिर भी आप जो है इस तरह की कटुता रखें तो और तो क्या कह सकते हैं। साहब हम लोग क्योंकि 15-20 मिनट में हम बातचीत खत्म करने वाले हैं,
तो अगर आप और कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो करें, और उसके बाद समाप्त करें। मैं वही बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो इतनी ईमानदार आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं, उनकी बहन ने पैसा दिया, उनकी बहन ने पैसा दिया तो भोजन उनके स्टाफ को मिला, स्थिति है। और आप ऐसे व्यक्तियों को परेशान कर रहे हो मात्र इसलिए कि उन्होंने आपके पुलवामा का जो घटना हुआ, इसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसने बताया कि सरकार की गलती है, मोदी की सरकार की गलती रही कि पुलवामा के जवान शहीद हो गए। लैप्स रहा, सिक्योरिटी लैप्स रहा, सिक्योरिटी में कमी रही, किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, महिला पहलवानों के आंदोलन को समर्थन किया। इतना नफरत, इतनी नफरत है किसान समाज से, तो नरेंद्र मोदी एक चीज समझ लो, ये किसान समाज है। अपमान किए हो तो ये हमेशा याद रखना, ये याद रखता है समाज, ये किसान समाज भूलने वाला नहीं। तुम ये सोचते हो कि कुछ लोगों को अपने पास रख लोगे तो उससे क्या सब कुछ हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को अपने यहाँ सुशोभित रखा था, अपने कैबिनेट में, अपने लोगों के बीच में। तो क्या लड़े नहीं लोग? गांधी लड़े नहीं? लड़े। तो ये जो तुमने अपमान किया है, ये किसान समाज नहीं भूलेगा, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी की सरकार को भुगतना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इतना मैं बता दे रहा हूं। ये देश के 80 करोड़ से ऊपर किसानों का अपमान, बिल्कुल वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज बातचीत को यही समाप्त करने के हमारा उद्देश्य यही था कि जो फिर से एक बार ठीक नहीं हुआ है, जो गलत हुआ है, वो सबके ध्यान पे आना चाहिए। और डॉक्टर मलिक साहब को वो जो डिजर्व करते थे, जिस तरह का फ्यूनरल, जिस तरह की अंतिम क्रिया, वो उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो द्वेष और ये जो नफरत और ये जो बौनापन है इस सत्ता में बैठे हुए लोगों का, वो ये सब उनको पाने से उन्होंने वंचित कर दिया, और ये ठीक नहीं है बिल्कुल। यही बात आज करनी थी। शाही साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज आकर हमसे बात की, और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया और इस बातचीत का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।